सोचिए, क्या एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल, किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। आज हम एक ऐसे ही खतरनाक स्कैम की बात करने वाले हैं जो एक मामूली से फोन कॉल को एक ऐसी जेल में बदल देता है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी शायद आपकी या आपकी किसी अपने की जान बचा। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, ये कर्नाटक के एक रिटायर्ड ऑफिसर के आखिरी शब्द थे। और यहीं से, इस दिल दहला देने वाली सच्चाई से हम आज की बात शुरू कर रहे हैं। ये उस स्कैम की असली कीमत है जो लोगों को उनकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक और कभी-कभी उससे भी आगे ले जाती है। 120 करोड़ रुपए, ये कोई फिल्म का बजट नहीं है। ये वो रकम है जो स्कैमर्स हर महीने, मैं फिर से कह रही हूँ, हर सिंगल महीने पूरे भारत से लोगों से लूट रहे हैं। और जिस तरीके से ये हो रहा है, उसे एक नाम दिया गया है, डिजिटल अरेस्ट। तो आखिर ये होता कैसे है, इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक रिटायर्ड ऑफिसर श्री नजारत की। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी सुबह और एक अनजान नंबर से आए फोन कॉल से। देखिए, ये जाल बहुत शातिर तरीके से बुना जाता है। सबसे पहले एक ऑटोमेटेड कॉल आता है फेडेक्स कस्टम से और कहा जाता है कि किसी के नाम का एक पार्सल पकड़ा गया है। फिर उसमें मल्टीपल पासपोर्ट्स और एमडीएमए ड्रग्स जैसी चीजें होने का इल्जाम लगाया जाता है। और जैसे ही कोई घबराता है, कॉल एक नकली सीनियर पुलिस अफसर को ट्रांसफर कर दी जाती है। मतलब मकसद साफ है, दिमाग को सुन कर देना, ताकि सोचने समझने का मौका ही ना मिले। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली खेल तो अब शुरू होता है। कैसे एक मामूली फोन कॉल 13 दिनों के खौफ और आतंक का कारण बन जाता है। तो ये डिजिटल अरेस्ट है क्या भला? एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये पूरी तरह से एक फर्जी शब्द है, स्कैमर्स का बनाया हुआ। वो दावा करते हैं कि टारगेट 24 घंटे वीडियो कॉल पर उनकी निगरानी में है और कॉल काट नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, मतलब अपने ही घर में कैद। लेकिन याद रखिए, भारत के कानून में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ डराने का एक तरीका है। पहले दिन वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में डाल दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि कॉल काटा तो स्वॉट टीम घर आ जाएगी। 5वें दिन तक इंसान को पूरी तरह से दुनिया से काट दिया जाता है। खाते हुए, सोते हुए, हर वक्त कैमरा ऑन। बाथरूम जाने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। 10वें दिन पैसों की डिमांड आती है और 13वें दिन जब सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, कॉल कट और वो लोग गायब। यह है उनकी रणनीति। दिमागी तौर पर इतना तोड़ दो कि इंसान खुद ही सब कुछ लुटा दे। और इसी डर और खौफ की हालत में श्री नजारत ने अपनी सारी फिक्स डिपॉजिट्स तुड़वा दी। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई 50 लाख रुपए उन धोखेबाजों के हवाले कर दी। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और शातिर स्कैम्स के पीछे आखिर है कौन? देखिए, ये कोई गली मोहल्ले के चोर नहीं है। ये कंबोडिया, म्यांमार जैसे देशों में बैठे बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं। ये लोग साइबर स्लेवरी कंपाउंड्स चलाते हैं, जहां अक्सर नौकरी का झांसा देकर लाए गए युवाओं से जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है। और इनके पास होती है एक पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट जो सिर्फ एक ही चीज पर काम करती है, आम इंसान का पुलिस और समाज में बदनामी का डर। मकसद, दिमाग को इतना डरा दो कि वो काम करना बंद कर दे। इनकी स्क्रिप्ट के 3 हिस्से होते हैं। पहला, शॉक, यानी ड्रग्स या मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई बड़ा इल्जाम लगा दो। दूसरा, आइसोलेशन, मतलब किसी को भी बताने से मना कर दो, ये कहकर कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और तीसरा, अर्जेंसी, एक झूठी डेडलाइन बनाओ और कहो कि मामला सुलझाने के लिए फौरन पैसा ट्रांसफर करो। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है, तर्क को खत्म करने के लिए। चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी वाले हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि ये लोग कैसे एक भरोसेमंद दिखने वाला लेकिन 100% नकली माहौल बना देते हैं। आपने डीप फेक का नाम तो सुना ही होगा। ये एआई से बना वीडियो या ऑडियो होता है जो बिल्कुल असली लगता है। इसी का इस्तेमाल करके ये स्कैमर्स किसी बड़े पुलिस अफसर का चेहरा लगा लेते हैं। सोचिए, कॉल सेंटर में बैठा एक 20 साल का लड़का स्क्रीन पर आपको 50 साल का डीजीपी बनकर धमका रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी भी परफेक्ट नहीं है। इसे पकड़ने का एक आसान तरीका है, द हैंड वेव टेस्ट। बस वीडियो कॉल पर मौजूद इंसान को अपने चेहरे के सामने हाथ घुमाने के लिए कहिए। ज्यादातर मामलों में डीप फेक्स गड़बड़ा जाता है और असलियत सामने आ जाती है। और एक चीज है, कॉलर आईडी स्पूफिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे स्कैमर्स अपने फोन पर कोई भी नंबर दिखा सकते हैं,
मतलब फोन पर सीबीआई या मुंबई पुलिस का नंबर फ्लैश हो सकता है, लेकिन कॉल असल में कहीं और से आ रहा होता है। इसलिए फोन पर दिखने वाले नंबर पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। असली पुलिस और इन नकली स्कैमर्स के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, और इसे समझना ही सबसे बड़ा बचाव है। सीधी सी बात है, असली पुलिस घर पर नोटिस या वारंट लेकर आती है, व्हाट्सएप या स्काइप पर धमकी नहीं देती। असली पुलिस कभी भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहेगी। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अगर कभी ऐसी कोई कॉल आ जाए तो क्या करना चाहिए? खुद को और अपनों को कैसे बचाएं? सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, फोन काट दीजिए। बस स्कैमर की सारी ताकत किसी को फोन पर बनाए रखने में है। जैसे ही कॉल कटेगी उसका कंट्रोल खत्म। वो चिल्लाएगा, धमकाएगा, पर फोन काट दीजिए, कुछ नहीं होगा। दूसरा कदम, अपने परिवार या किसी दोस्त से बात कीजिए। स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार है खामोशी। वो डराकर चुप करा देते हैं। जैसे ही आप किसी अपने को ये बात बताएंगे, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये सब झूठ है और उनका सारा खेल वहीं खत्म। और तीसरा, फौरन 1930 डायल कीजिए। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसे अपने फोन में सेव कर लीजिए। अगर गलती से कोई पैसा ट्रांसफर हो भी गया है तो पहले 1 घंटे के अंदर कॉल करने से उस ट्रांजैक्शन को रोकने का सबसे ज्यादा चांस होता है। तो चलिए कुछ बातें फिर से दोहरा लेते हैं जो इस पूरे स्कैम की हवा निकाल देती हैं। पहली, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये झूठ है। दूसरी, पुलिस कभी भी वीडियो कॉल पर जांच नहीं करती और न ही पैसे मांगती है। और तीसरी, अगर कुछ भी गलत लगे तो अपनी सूझबूझ पर भरोसा कीजिए। और हाँ, ये जानकारी खासकर भर के बड़ों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम उन लोगों को तो वापस नहीं ला सकते जिन्होंने इस धोखे में अपनी जान दे दी, लेकिन हम अपने आसपास के लोगों को इस खतरे के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ एक शेयर नहीं है, ये किसी की जिंदगी भर की कमाई और शायद किसी की जिंदगी भी बचा सकती है। तो सोचिए, वो पहला इंसान कौन होगा जिसे आप ये भेजकर सावधान करेंगे।